व्यक्ति को जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह कब होगा, वैवाहिक सुख कब मिलेगा अथवा पति पत्नी में तलाक कब होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बहुविवाह, प्रेम विवाह, विवाह का समय, इन सभी का ज्ञान जन्म कुंडली के सप्तम भाव से होता है। शादी से सुख या दुख, विवाह का हाल जन्म कुंडली का सातवां घर बताता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से यह ज्ञात होता है कि प्रकृति को विस्तार देने में जातक अथवा जातिका का कितना सहयोग रहेगा। यह भाव विशेष तौर पर पुरुष के लिए पत्नी का, स्त्री के कुंडली में पति का होता है। इस भाव को मैदानी संसार भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन का वह क्षेत्र होता है जिसमें काम एवं संपत्ति के बारे में जातक संघर्ष करता है। जन्म कुंडली के भावों का क्रम देखा जाए तो सप्तम भाव से पहले छठा भाव आता है, जो मुख्यतः रोग का घर है, और सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव आता है, जो मुख्यतः मृत्यु का घर माना गया है। इसीलिए सप्तम भाव को ज्योतिष ग्रंथकार प्रणाम करते हैं। जिस भाव के एक तरफ रोग और दूसरी तरफ मृत्यु हो, उसका अध्ययन बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जहां सप्तम भाव के प्रभाव से जीवन साथी पाकर कुछ लोग सफल तो कुछ लोग पीड़ित देखे जाते हैं, वही कुछ लोग जीवन साथी के सुख से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए सप्तम भाव का व्यक्ति की उन्नति अवनति में विशेष योगदान रहता है। पूर्व जन्म के भाग्य का कितना अंश हम इस जन्म में लेकर आए हैं, यह सातवें भाव में उपस्थित ग्रह के शुभ अशुभ होने से पता चलता है। सप्तम भाव के ग्रहों से जाने कि आपका भावी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा होगा। जीवन साथी के व्यवहार, विवाह के बाद अक्सर पति पत्नी की शिकायत रहती है। पत्नी उसकी बात नहीं मानती, सुनती, परिवार को साथ लेकर नहीं चलती। विवाह के पहले उसका व्यवहार अलग था और अब अलग हो गया है। ऐसी तमाम बातें पत्नी भी अपने पति के लिए करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है, कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण जन्म कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है। कुंडली देखकर भावी जीवन साथी के स्वभाव के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। इन सब बातों की जानकारी के लिए सुखी दाम्पत्य जीवन के योगों को देखना पड़ता है, जिसके अंतर्गत सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश के बलाबल आदि का विचार किया जाता है। जहां सप्तम भाव पर सूर्य, मंगल, राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, वहीं सप्तम भाव में बुध, शुक्र, चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह सप्तम भाव के सुख में वृद्धि करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।